एक घना और सरसब्ज जंगल था जहां दरख्तों की लंबी शाखें आसमान से बातें करती थीं और रंग बिरंगे परिंदे हर सुबह अपनी मीठी आवाज़ों से माहौल को जगाते थे। इस जंगल में कई जानवर बसते थे, लेकिन सब में सबसे ज्यादा चहचहाहट हिरन रानिया के हिस्से में आती थी। रानिया न सिर्फ हसीन और तेज दौड़ने वाली थी, बल्कि नेक दिल और मददगार भी थी। जंगल के सब जानवर इसके इखलाक की तारीफ करते और उसे अपनी बहन जैसा मानते थे। एक दिन जंगल के किनारे से एक अजीब सी खुशबू आई। लोमड़ी फॉक्सी ने सब जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, दोस्तों, मैंने सुना है कि जंगल के पार एक खेत में बहुत मीठे फल गिरे हुए हैं। अगर हम सब वहां जाएं तो मजा आ जाएगा। बंदर मैकू फौरन उछल पड़ा, हाँ, ये तो बहुत मजे की बात है, चलो सब चलते हैं। लेकिन अक्लमंद उल्लू शानू ने आहिस्ता से कहा, जरा सोच समझकर कदम रखना। इंसानों के खेत में जाना खतरे से खाली नहीं होता। सब जानवर शौक में थे, मगर रानिया ने भी शानू की बात को गौर से सुना। इसने सबको समझाने की कोशिश की कि बगैर सोचे समझे जाना ठीक नहीं, मगर ज्यादातर जानवरों ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। आखिरकार वो सब रात के अंधेरे में खेत की तरफ चल पड़े। खेत में पहुंचकर सब ने देखा कि दरख्तों पर रसीले आम, सेब और अनार लगे हैं। बंदर मैकू दरख्त पर चढ़कर उछलने लगा। लोमड़ी फॉक्सी ने जल्दी जल्दी फल चखने शुरू कर दिए। लेकिन अचानक दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। सब जानवर खौफ से कांप गए। इंसानों ने जानवर पकड़ने के लिए जाल बिछा रखा था। लोमड़ी फॉक्सी भागते भागते जाल में फंस गई। बंदर मैकू ने छलांग लगाई, लेकिन उसकी दम जाल में अटक गई। बाकी जानवर घबरा कर इधर उधर दौड़ने लगे। ये खबर रानिया तक पहुंची तो उसने फौरन अपने दोस्तों की मदद करने का फैसला किया। वो जंगल के मजबूत हिरन रानो और अक्लमंद उल्लू शानू के साथ खेत की तरफ दौड़ी। शानू ने अपने परों से जाल के किनारे खींचने का तरीका बताया और रानिया ने अपनी मजबूत टांगों से जाल को जोर से खींचा। रानो ने अपने सींगों से जाल की गरही तोड़ी। बड़ी मेहनत के बाद सब जानवर आजाद हो गए। लोमड़ी शर्मिंदगी से बोली, रानिया, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी, हमें मुआफ कर दो। रानिया ने मुस्कुरा कर कहा, दोस्ती में माफी नहीं, सीखने की जरूरत होती है। आइंदा हम सबको एहतियात करनी चाहिए और खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। सब जानवरों ने वादा किया कि वो आइंदा इंसानों के इलाके में बगैर सोचे समझे नहीं जाएंगे। उल्लू शानू ने सबको नसीहत की, खुशबू और लालच हमेशा खतरे की निशानी हो सकते हैं। अक्लमंदी यही है कि पहले सोचो फिर कदम बढ़ाओ। अगले दिन जंगल में फिर खुशी की महफिल सजी। परिंदे चहचहाने लगे, बंदर मैकू कलाबाजियां लगाकर सबको हंसाने लगा और लोमड़ी फॉक्सी ने सबके लिए जंगल के ताज़ा फल जुमा किए ताकि किसी को इंसानों के खेत की याद न आए। इस दिन के बाद रानिया और इसके दोस्त न सिर्फ एक दूसरे की बात सुनने लगे, बल्कि हर फैसला सोच समझकर करने लगे। जंगल पहले से ज्यादा महफूज और खुशहाल हो गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो बराह करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप नई कहानियां सबसे पहले सुन सकें।